हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एटीएम्स लाया हूं। इस वीडियो में मैं 50 एटीएम्स लेके आया हूं जो 50 डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको यह पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। और सबसे पहली बात, अगर इस वीडियो में जो पीडीएफ यूज़ हुआ हो आपको अच्छा लगा वो पीडीएफ आप हिमांशु गौतम सीजीएल इस टेलीग्राम चैनल पर जाके आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा यह पीडीएफ बनाई गई है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब होता है कि आप कायदे से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बाइट लेने की, यानी खाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा। उसके बाद है लव्स योर मार्बल्स टू बिकम इंसेन। लॉस योर मार्बल्स मतलब हार जाना, कुछ खो देना। इंसेन द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड ए रियली गुड इन्वेंशन मतलब ऐसा चीज़ जो सच में अच्छा हुआ, खोज हुआ। टू बी इन द डल ड्रम्स, टू बी इन द लो एंड डल स्पिरिट्स, टू बी इन द डल ड्रम्स यानी टू बी इन द लो एंड डल मतलब एकदम बिना एनर्जी के रहना, समझे, एकदम डल। तो यही हुआ, लो एनर्जी या नहीं एनर्जी है उसको टू बी इन द डल ड्रम कहते हैं। आफ्टर ए फैशन टू ओनली ए सर्टेन एक्सटेंट, आफ्टर ए फैशन यानी एक चीज़ है ना उस चीज़ के बाद, टू बी ओनली ए सर्टेन एक्सटिंक्ट जो चीज़ ख़त्म हो चुका है उसके बाद। ए हरकुलियन टास्क यानी टफ वर्क, बहुत ही हार्ड वर्क। उसके बाद है हैंड इन द ग्लव्स, टू बी इन द क्लोज एसोसिएशन। हैंड इन ग्लव यानी कि आपके हाथ ग्लव्स में है, इसका मतलब हुआ कि आप बहुत क्लोज यानी मतलब छोटे से क्लोज एसोसिएशन है, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको कुछ नहीं होगा और आप बिना सबूत छोड़े आपने काम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, चाहे इंग्लिश कैसा भी लिखो मतलब ऐसा ही है। बाउंस समथिंग ऑफ समवन यानी डिस्कस आइडिया विद समवन टू गेट देयर व्यू मतलब उसका व्यू जानने के लिए आइडिया सेट करना। बाउंस समथिंग ऑफ समवन कुछ है ना, बाउंस करना यानी उसकी तरफ कुछ फेंकना यानी नज़रिया फेंकना कि आप कैसे देख रहे हो उसको। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड यानी फेयर कंपटीशन। लेवल प्लेइंग यानी आप जितने लेवल के हैं आपके एक कंपटीटर भी उतने लेवल के, यानी फेयर कंपटीशन हो रहा है, कोई भी आगे नहीं है कोई भी पीछे नहीं है। उसके बाद है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द वेरी हैवी डाउनपॉर यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी रिवील सीक्रेट एक्सीडेंटली यानी कोई सीक्रेट है वो बता देना। एंड आर्म्स एंड ए लेग वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत रिपीटेटिव है, आपको ये याद करना है। उसके बाद है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई हैपन फास्ट एंड इंस्टेंट मतलब पलक झपकते ही वो चीज़ हो गया या हो रहा है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। उसके बाद है रेन ऑन समवंस पैराड यानी टू स्पॉइल रूइंस और हैप्पी मोमेंट यानी रेन्स ऑन समवंस पेरेड्स यानी जो पेरेड कर रहा है उसको बर्बाद कर देना। ये ऐसा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि मतलब खुशी जो माहौल था, खुशनुमा माहौल था, उसको आप बर्बाद कर दिए या वो बर्बाद हो चुका है। तो इसके साथ जैसा भी लगेगा आप समझ लीजिए। मिस द वर्ड यानी फेल टू टेक एडवांटेज या और अपॉर्चुनिटी मतलब आप कोई भी चीज़ है ना, एडवांटेज अपॉर्चुनिटी यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी का हिंदी अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब आपको कुछ दिया गया था आप ले नहीं पाए। एडवांटेज उसी को बॉर्न टू पिक having a complaint that needs to be discussed, born to pick having a complaints that needs to be discussed यानी कोई कंप्लेंट है जो कि चर्चा किया जाना ज़रूरी है। उसके बाद है हैंग्स इन द बैलेंस रिमेन अनडिसाइड यानी जो डिसाइड नहीं हुआ है बचा हुआ है, ठीक। आउट ऑफ द वुड नॉट इन अ डेंजर मतलब वुड से बाहर निकल जाना यानी डेंजर से निकल जाना, इसका शाब्दिक मतलब यही हुआ। इसके बाद है आउट ऑफ द वुड हो गया। हिट द सेक यानी टू बी इन द बेड और स्लिप यानी हिट द सेक यानी सोने जाना। ऑन द बॉल यानी अवेयर ऑफ द चेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट, बॉल पर रहना यानी बॉल जैसे गोलाकार होते हैं उस पर रहना यानी आप
अवेयर हैं, जान चुके हैं कि सिचुएशन कैसे होगा और जो भी बदलाव होगा उसके लिए आप तैयार हैं। उसके बाद है टू ब्रेक द बैंक, यानी टू बी द वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद है गेट क्रेशर, यानी ए पीपल्स हु इंटर एन इवेंट विदाउट एनी इनविटेशन। इनविटेशन गेट क्रेशर, यानी जो बिना किसी है ना इनविटेशन के चला जाता है तो उसे कहते हैं। बियर ए ग्रज, यानी टू फील एंग्री अगेंस्ट समवन फॉर ए पास इंसिडेंट, यानी बीते हुए पल के लिए किसी पर गुस्सा करना था। बियर ए ग्रज। हैव ए बी इन द हर बोनेट, यानी टॉक incessantly about cycling in the hot town। इसका मतलब तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ये नया लग रहा है। हैज ए बी इन द हर बोनेट, ये वैसे भी वीवीआई नहीं है, ये उतना आस्क्ड नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद कर लेते हैं। हैज ए बी इन, कर लीजिए, हैज़ ए बी इन द हर बोनेट, यानी उसके बोनेट में ही एक बी है। बी मतलब मधुमक्खी, यानी तो इन सेंसली अबाउट साइकिलिंग्स इन द हर टाउन, जो भी ये रिपीटेटिव नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक्स, यानी कैसे भी, चाहे जो हो जाए कैसे भी, तो उसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। उसके बाद है परमिशन द अर्थ, यानी प्रोमिस्ड एन इम्पॉसिबल थिंग। प्रोमिस द अर्थ, यानी अर्थ को प्रोमिस कर दे, यानी जो नहीं हो सकता वो प्रोमिस कर दिया। बीटिंग अराउंड द बुश, यानी घुमा फिरा के आप बात कर रहे हैं, समझे। स्पीकिंग, तो ये यही होगा। तो ये ग्रीस द पॉम, यानी टू बी ब्राइब, यानी घूस लेना। उसके बाद है बिसाइड वन सेल्फ, यानी फीलिंग ओवरवेल्म्स द फियर और वरी। ठीक, फीलिंग ओवरवेल्म्स द फियर और वरी, चिंता ले रहे हैं, डर रहे हैं, तो फीलिंग ऑन साइड है। एंड ओपन बुक, यानी वो ईमानदार है, वो सीधा सोचता है, ईमानदारी है उसमें। तो रिस्क लाइफ एंड लिम्स, यानी इन द डेंजर ऑफ द डेथ और द सीरियस इंजरीज। रिस्क लाइफ एंड लिम्स इन द डेंजर ऑफ द डेथ, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है टेक ए लीफ आउट ऑफ योर बुक, यानी टू इनिशिएट और इमल्यूट समवन इन ए पर्टिकुलर वे, यानी बिहेव करना। टेक ए लीफ आउट ऑफ योर बुक्स, यानी किताब के बीच से कुछ निकालना, यानी इमेट और कुछ निकालना। समवन्स इन ए पर्टिकुलर वे, कुछ निकलवाना किसी के, किसी से, किसी एक खास रास्ते से, ठीक, मतलब अपना तरीके से। होल्ड योर हॉर्स, यानी टू बी पेशेंट, घोड़े को शांत रखो, यानी आप पेशेंस रहो, शांत रहो। थ्रू क्वेश्चन टू बी विन, यानी इग्नोर द रिस्क। चाइल्ड्स प्ले, यानी एन ईजी टास्क। उसके बाद है ले हैंड्स ऑन, यानी टू टच और ग्रैस्प समवन ऑब्टेन विद द थिफ्ट ऑफ द वायलेंस। उसके बाद है wrangle फॉर एन एसेस शैडो, यानी आर्ग्यू ओवर पिटी इशू, मतलब छोटे से इशू के लिए आर्ग्यू करना। उसके बाद है छोटा सा ये, उसके बाद हो गया 150 ही जाना है। स्नेक इन द ग्रास, यानी ट्रिचरियस, यानी छुपा हुआ व्यक्ति है जो कभी भी घात लगा के हमला कर सकता है। टेक हार्ट, यानी फेल्ट इनकरेजेबल, यानी दिल पे ले लेना, किसी बात को गंभीरता से ले लेना। उसके बाद है कीप आई ऑन, यानी ऑब्जर्व कंटिन्यूसली एंड केयरफुली, यानी ऑब्जर्व करना बात को। कीप एन आई ऑन, यानी देखना, ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद बरी द हैजेस टू इंड ए क्रेल्स, यानी बरी द हैजेस, यानी इन द क्रेल, लड़ाई को समाप्त करना, यानी बहुत पुरानी लड़ाई जो चल रही है उसको ख़त्म करना। शो समवन आउट, यानी टू स्कॉल्ड समवन। उसके बाद है बर्निंग क्वेश्चंस, यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यू टू बी डिस्कस टुडे। बर्निंग क्वेश्चन है जो कि उभरता हुआ प्रश्न है, ऐसे भी ले सकते हैं। उसके बाद है द पोर्ट कॉलिंग द केटल्स ब्लैक, यानी पीपल्स आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिटी इन द अदर्स। द पोर्ट कॉलिंग द केटल्स ब्लैक, यानी पीपल्स आर गिल्टी ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिटी इन द अदर। ये थोड़ा रिविजन नहीं है, इसको इग्नोर कर रहे हैं।
इसका शाब्दिक अर्थ जो लिखा हुआ है, पीपल आर गिल्टी, यानी वो खुद में शर्म महसूस करते हैं। पीपल आर शर्मसार है वो पुरुष ऑफ द वेरी फॉल्ट दे आइडेंटिटी इन अदर्स, जो दूसरे में है ना कुछ खोजते हैं गलत, वो बहुत ही शर्मसार व्यक्ति होते हैं। उसके बाद है स्पाइनिंग वंस व्हील, तो यानी हुआ स्पाइनिंग वंस व्हील्स टू मेक ए लॉस ऑफ एफर्ट विदाउट अचीविंग एनीथिंग, यानी मेक ए एफर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन बिना कोई चीज़ पाए हुए। स्पाइनिंग वंस व्हील्स यानी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पा कुछ नहीं है, बस मेहनत किए जा रहे हैं। एक्सप्लोर और द एवेन्यू, यानी ट्राई आउट एवरी पॉसिबल्स टू गेट ए रिजल्ट, यानी सब कुछ ट्राई करना। एक्सप्लोर और द एवेन्यू, सब कुछ ट्राई करना। ग्रीस वंस पम, यानी टू ब्राइब वन डिस्क्रीटली समन्स, यानी रिश्वत देना। ए मैन ऑफ द मीन, यानी ए वेल्थी मैन विद द लॉट ऑफ द मनी एसेट्स। ए मैन ऑफ द मीन्स ए वेल्थी मैन विद, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है। उसके बाद है कैन नॉट होल्ड ए केटल्स, यानी नॉट फिट टू बी कंपेयर विथ, ठीक, कैन होल्ड ए केटल यानी नॉट फिट, मतलब कंपेयर नहीं हो सकता। डन फॉर यानी रूइन, मतलब बर्बाद। तो यहाँ तक था। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए अगर कोई सुझाव है, कोई शिकायत है। थैंक यू।